खुश हो जाए। तो गुरु कब खुश होते हैं कि जब गुरु भक्त बन जाएं, गुरुमुख बन जाएं। गुरु भक्त किसको कहते हैं? जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। मन तो गुरु से दूर हटाएगा, मन किधर ले जाएगा? दुनिया की तरफ ले जाएगा, मोह माया की तरफ ले जाएगा, खाने पीने मौज मस्ती की तरफ ले जाएगा, दुनिया की चीज़ों को बनाने की तरफ ले जाएगा। लेकिन उधर से मन को थोड़े समय के लिए हटाओ, इधर लगाओ। जो गुरु कहते हैं कि उतने समय के लिए जितना देर ध्यान करो, भजन करो, जितना देर सुमिरन करो, दुनिया को भूल जाओ, अपने शरीर को भूल जाओ, अपने शरीर के लिए कोई ध्यान न दो, मन को न लगाओ कि इसको हमको समझो गर्मी पड़ रही है, गर्मी से बचाना चाहिए, ठंडी बचाना चाहिए, इसको हमको खिलाना चाहिए। हम अगर भूखे रहेंगे, आटे सिकुड़ जाएंगी तो समझो कमज़ोर आत्मा हो जाएगा, इसलिए समय पर खिलाना चाहिए। इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? गुरु के वचनों को याद रखना चाहिए कि 22 घंटा शरीर के लिए तुम काम करो, 2 घंटा अपने शरीर के लिए भूल करके काम करने का, बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए भूल करके उनको अपने गुरु के ऊपर डाल करके कि आपके बच्चे हैं, ये आपका धन दौलत है, आपका दिया हुआ है, इसकी संभाल आप करना, बच्चों की संभाल आप करना, रखवाली आप करना। इस समय तो बस हम उनको भूल करके आपको याद करने में लगे हैं। तो उन वचनों को याद रखना क्या होता है? गुरु भक्ति होती है। और गुरुमुखता किसको कहते हैं? मुँह से निकला नहीं कि करने के लिए हाजिर हो गए। जो मुँह से आदेश दिया नहीं उसको करने के लिए तत्पर हो गए। आप फिर समझो होड़ लगा दिया कि यह आगे न निकल जाए, इस वचन के पूरा करने में हम ही टॉप नंबर पर हैं, अव्वल निकलें, ये होना चाहिए। उसको कहते हैं गुरुमुखता। कि गुरु के मुंह से निकली नहीं आवाज़ कि फॉलिंग हो गए, करने के लिए तैयार हो गए, चाहे तन लगा करके करना हो, चाहे मन लगा करके करना हो, चाहे गुरु ने जो बच्चों की परवरिश, अपने शरीर की परवरिश के बाद जो धन दे रखा है, बचत में रखा है, उसको लगाने के लिए करना हो, उसमें पिछड़ना नहीं चाहिए। और गुरु भक्त का वेग कोई रोक नहीं सकता है। गुरु भक्त जो होते हैं उनसे आप ये समझो इतिहास बता रहा है कि उनसे सब हार गए, उनको राह दे देते हैं, समझा? उनको काल बता रहे, काल राह बता देता है। जो बाधा डालता है ऊपर जाने में वो भी कहता है इधर से चले जाओ। जैसे कोई हो मुँह से भले न बोले लेकिन टार्च ही दिखा दे ऐसे कि वो रास्ता है, देखो उधर चले जाओ, हाथ पकड़ करके न उधर ले जाए लेकिन इशारा ही कर दे उधर चले जाओ, ऐसे ही राह बता देते हैं, रास्ता बता देते हैं। तो अब आप समझो, आपको मैं बता रहा था कि जो गुरु का गुलाम हो जाता है वो सुख को नहीं देखता है, उसको तो आदेश का पालन होना ही चाहिए, करना ही चाहिए, कैसे भी किया जाए। गुरु का आदेश चाहे रैन में हो, चाहे बैन में हो, चाहे सैन में हो। तो मैं आपको बता रहा था कि सेवक को सुख नहीं होता है। सेवक किसके ऊपर निर्भर करता है? अपने मालिक पर, जिसकी सेवा करता है। वो जैसा खिलाता है, खाता है, उसी में सुख महसूस करता है। वो जो पहनाता है, पहनता है, वो जहाँ सुलाता है वहाँ सोता है, जो कराता है वो करता है, वो क्या होता है? सेवक होता है। तो उसको सुख नहीं होता है कि वो गद्दी पर ही सोए, उसको तो जहाँ नींद आ जाए वहीं सो लेता है। वो ये नहीं देखता है कि हम 90 किलो गद्दे पर सोए हैं, हम 4 तरह की सब्जी पुआ पकौड़ा खाए हैं, वो नहीं देखता है। उसको तो जो मिल गया पेट भर लिया। वो ये नहीं देखता है कि जो है इसका स्वाद हमको लेना चाहिए। वो तो जानकारी रखता है कि खाने के बाद सबका वैसे ही पचेगा और गंदगी के रूप में ही जब जाएंगे बाहर मल त्याग करने के लिए, जंगल लेटरिन के लिए, तो गंदगी के रूप में ही सबका निकलेगा। सोने के बाद हम भी तरोताज़ा रहेंगे,
और सोने के बाद जो मोटे गद्दे पर सोया है, 10 करोड़ रुपया के महल में सोया है, उसको भी नींद उसी तरह आएगी। सुबह उठेगा वो भी तरोताज़ा ही उठेगा। तो सेवक सुख ने मान भिखारी। और कोई अगर भिखारी हो तो उसको सम्मान मिलता है, इज्जत नहीं मिलती है। लेकिन टर 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 लगाए रहता है, हंसता नहीं है। तो चाहे कोई गुस्से में दे, चाहे खुश होकर के दे ही देते, चल ले, जब नहीं हंस रहा है तो सम्मान उसको नहीं मिलता है। कोई कहता है भिखारी जी आओ बैठो, आपको पानी पिलाता हूँ, रोटी खिलाता हूँ, पैर धोता हूँ, ऊँचे गद्दे पर बैठो, बिस्तर लगा देता हूँ। भिखारी को सुख नहीं, सेवक सुख ने मान, इज्जत नहीं मिलती भिखारी को। सेवक सुख ने मान भिखारी। व्यसन, जिनको व्यसन हो जाता है, किसी भी तरह का व्यसन हो जाए, खाने का, पहनने का, ननी नभ्या जिभ्या का स्वाद का हो, चाहे सुनने का हो, देखने की आदत बन जाती है, व्यसन हो जाता है, मन उधर हो जाता है, उसके पास धन नहीं रुकता है, वो तो उसी में खर्चा करता रहेगा। सिनेमा देखने का आदत हो गई, रोज़ जाता है। हाँ, फिर समझो घूमने की आदत हो गई, रोज़ खर्चा करके, टैक्सी करके, टेम्पो पर बैठ करके घूमने जाता है। खाने का आदत बन गई तो इस दुकान पर भी खा के टेस्ट लेता है, उधर भी जाता है, खाता है, उधर भी जाता है। कोई भी लत लग गई, चाहे नशे की हो, चाहे जिस चीज़ की हो, तो उसके पास धन की कमी ही रहती है। तो वैष्णव धन ने शुभ गति व्यभिचारी, जो व्यभिचारी होते हैं उनको शुभ गति जिसको कहते हैं, यानी स्वर्ग वैकुंठ को भी शुभ गति लोगों ने कहा, और आप समझो निज घर जाने को भी शुभ गति कहा गया। उसको शुभ गति नहीं होती, उसको तो नरकों में मार पड़ती ही पड़ती है, सजा भोगनी पड़ती है। तो मैं आपको बता रहा था, यशम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्युलोके भूत भार भूतला, वो बोझा होते हैं इस धरती के। मुझे धरती भी सोचती है कि कब यहाँ से ये बोझा आता है, जिनको मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, इनको मैं ढो रही हूँ, क्योंकि धरती भी ये चलती रहती है, इस पर लोग सवार रहते हैं। वो भी ये कहती है कि ये जल्दी से आते हैं, वो भार होते, एक तरह बोझा होते हैं। आप समझो ते ऐसे मनुष्य जो होते हैं मृगा की तरह से ऐसे घूमते घूमते अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। तो प्रेमियों, जो मनुष्य शरीर जो आपको मिला है दोबारा फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसके रहते रहते अपना काम बना लो। आपका अपना काम क्या है कि इसके अंदर जो परमात्मा की अंश जीवात्मा है, इसको अपने घर, अपने मालिक, अपने वतन के पास, अपने वतन में पहुंचा दो। ये मिट्टी और पत्थर का घर कुछ समय के लिए आपको रहने के लिए उसी ने दे दिया है। देखो बहुत से लोगों को घर ऐसे मिल जाता है, बगैर बनाए मिल जाता है, चाहे बाप दादा बना के गए, चाहे कोई रिश्तेदार के कोई औलाद नहीं है बुला के कहा रह लो। और चाहे आपके राजस्थान में देखो बड़े बड़े सेठों की कोठियाँ बनी हुई हैं। सेठ लोग कहाँ रहते हैं? कलकत्ता रहते हैं, बम्बई रहते हैं, मद्रास रहते हैं, चेन्नई रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। कोठियों में कौन रहता है? वो जिसकी कोई औलाद नहीं, जो टीन का शेड भी नहीं बना सकता, ईंटों पत्थरों को जोड़ करके उसके ऊपर पत्थर रख करके भी नहीं बना सकता, कोठियों में वो रहता है। वो आराम से उसमें सोता है। उस लैट्रिन का पानी का इस्तेमाल जो सेठ ने अपने लिए बनाया था वो करता है। तो ये कुछ दिन के लिए अब मिलता है। ऐसे ही ये जो मकान है ये किसी का अपना नहीं है, ये तो समझो कि आने वाली पीढ़ी है, लड़के बच्चे हैं, मजबूत बना है तो वो इसमें रहेंगे। आपका ये शरीर जो मनुष्य रूपी मंदिर बताया गया, मनुष्य शरीर को हमारे गुरु महाराज ने किराए का मकान बताया। ये मकान भी आपका नहीं है, उसने दिया है कुछ समय के लिए, इसको तो खाली करना ही करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना ही पड़ेगा। और जब ये खाली हो जाएगा, इस पिंजरे से पंछी उड़ जाएगा, तब इसको लोग क्या कहेंगे? मिट्टी कहेंगे, और ले जा करके जला करके राख कर देंगे। कहा न तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना।